नमस्कार, मैं राज झा कम्युनिटी रेडियोज़ के बारे में बताता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। मेरा ये अपना कम्युनिटी रेडियो है और आप लोगों को समय समय पर थोड़ी बहुत बातचीत होती रहे तो अच्छा रहता है। खासकर वो लोग जो कम्युनिटी रेडियो नया लगाना चाहते हैं, मैं उनको गाइड करने में थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। आप सब जानते हैं कम्युनिटी रेडियो का लाइसेंस सरकार देती है और उस सरकार के दिशा निर्देश पर ही हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक टेक्निकल पार्ट है तो उसमें 3 सेक्शन हैं जो हमें समझने चाहिए। एक है प्रोग्रामिंग का, एक है प्रोडक्शन का और एक है ब्रॉडकास्ट का। 3 अलग अलग सेगमेंट हैं। जितनी क्लैरिटी रखेंगे उतने पैसों का हिसाब किताब जो है वो अच्छा रहेगा, आपको खर्च करने के लिए भी और समझने के लिए भी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कम्युनिटी रेडियो के बारे में मालूम है कि ये सरकार के द्वारा लाइसेंस देने पर आपको एक 50 वॉट का ट्रांसमीटर अलाउड है, जो कि आपके ट्रांसमिशन सेंटर से करीब करीब 15 या 20 किलोमीटर की दूरी तक इसका सिग्नल जाएगा। ये नॉन कमर्शियल है, इसमें इनकम नहीं होती। जो थोड़ी बहुत होती है जो सस्टेनेबल है, बट मेरा मतलब है जैसे हमारे कमर्शियल एफएम है वैसा नहीं होता। आप कोई भी कमर्शियल चीज़ ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकते हैं इस पर। साथ में जब मैं कह रहा हूँ कि 15 किलोमीटर तक जाएगा तो उसका ये मतलब है कि जो उसकी रेंज है, जो जहाँ वो सुना जा सकता है, अगर 15 किलोमीटर में रेडियो हैं आपके यहाँ तो लोग उस रेडियो पे सुन सकते हैं या कार रेडियो पे सुन सकते हैं। तो करीब करीब 3-4 किलोमीटर तक मोबाइल फ़ोन पे भी सुन सकते हैं हेडफोन लगा के। इससे ज़्यादा की कवरेज नहीं जाती है। तो आप जहाँ भी हैं, अगर आप आबादी वाले क्षेत्र में हैं, शहरी क्षेत्र में हैं, तो बिल्डिंग्स और बिजली और तारों की वजह से इन पे भी असर आता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। खैर, बहरहाल चलते हैं अपने 2 पहले प्रोग्राम पर। अगर हम कह रहे हैं कि हमको कितना पैसा लगेगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर है आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप सिर्फ प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि समाज के लिए बनता है, म्यूज़िक सीडीज़ नहीं बनाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे जैसा एक छोटा रूम बहुत है। और ना ही आप देख रहे हैं इसमें कोई बड़ी साउंड प्रूफिंग हो रखी है, थोड़ा बहुत फोम लगा दिया गया है और इसी में सब कुछ है। आप 1-2 आदमी के इंटरव्यू भी ले लेता हूँ मैं। बाहर ज़्यादातर प्रोग्राम बाहर रिकॉर्ड होते हैं, खेतों में रिकॉर्ड होते हैं, मोहल्लों में रिकॉर्ड होते हैं, कीर्तन मंडली जो जहाँ हो रहा होता है वहाँ रिकॉर्ड होके आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे एडिट हम कर लेते हैं, एडिट करने के बाद यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। तो अगर आप बहुत बड़ा कोई सेटअप नहीं चाह रहे हैं, कोई बहुत प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं लगाना चाह रहे हैं, वैसे मैं बता दूं कि कितना भी पैसा स्टूडियो के लिए कम होता है, आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करना चाहते हैं। पर जो हमारा कम्युनिटी रेडियो का काम है उसके लिए बहुत छोटा सेटअप जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक छोटे रूम में थोड़ा बहुत साउंड प्रूफिंग करने से आपका काम चल जाएगा। जैसे मैंने कहा, हमारा काम किसानों से है, लोगों से है। तो अगर 2 आदमी बात कर रहे हैं, बीच में गाय बोल गई, कौवा बोल गया, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये चलता है। एक शांति भरा रूम चाहिए, बस बहुत है। मेरा अपना टारगेट रहता है कि 7-8 लाख रुपए के अंदर में पूरा सेटअप बन जाए तो अच्छा है। उसके बाद है आपका जो प्रोग्राम का हिस्सा है, प्रोडक्शन का हिस्सा है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड ऑडियोज़ के जो इक्विपमेंट होते हैं रिकॉर्डिंग के, वो अगर रखे जाएं तो बहुत बेहतर है। ख़ास करके कुछ ऐसे इक्विपमेंट जिनमें आप दोनों चीज़ कर सको, इंटरव्यू भी ले सको, 4 लोगों की बातें भी कर सको और फ़ोन इन भी आ सके, किसी से फ़ोन पे भी बात कर सके। तो पॉडकास्ट की ऐसी काफ़ी मशीनें आजकल निकल गई हैं। मैं जूम PD4 यूज़ करता हूँ, तो सबके अलग अलग ट्रैक भी मिल जाते हैं। तो उस तरह की मशीन रख लें और एक छोटा मिक्सर रख लें और उसके बाद आपको एक कंप्यूटर चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं हमें सरकार द्वारा निर्देशित हैं। देश में रहते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें सरकार द्वारा निर्देशित हैं। तो जैसे वो कहते हैं कि आपको इस तरह का ही एंटीना लेना है या इस तरह का ही FM ट्रांसमीटर लेना है या इसी मैन्युफैक्चरर का लेना है और यही लोग हैं जो आपको देंगे। कुछ इस तरह की बंदिशें हैं, तो इस वजह से थोड़ा महंगा पड़ जाता है। वरना अगर सरकार थोड़ी सी लिबरल हो जाती है हमारी, तो जो ये ट्रांसमीटर है 50 वाट का, 1 लाख रुपए में बनाया जा सकता है। लेकिन जो अब आप करीब 3.5-4 लाख रुपए में खरीदेंगे,
तो मेरा ये मानना है कि 3.5-4 लाख रुपए में अगर आपने ट्रांसमीटर खरीदा, 1.5 लाख का टावर और एंटीना और ये सब मिला के भी हो जाएगा, तो करीब करीब 5-1 लाख रुपए का ये सामान है। और उसके बाद जो आप थोड़ा बहुत इक्विपमेंट में लगाएंगे, इधर कंप्यूटर वगैरह, तो वो है। तो ये बहुत सस्ते में भी बन जा सकता है अगर आप प्रयास करेंगे तो। और अगर आपका बहुत भव्य कार्यक्रम करने का इच्छा नहीं है तो अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझसे बात कर सकते हैं 9810880560 पर, 9810880560 पर। मेरा नाम राज झा है, मैं रेडियो मधुबनी से हूँ, बिहार में रहता हूँ, दिल्ली में मिलता हूँ कभी कभी। रेडियो मेरा पैशन है। तो अगर कोई भी ऐसी मदद लगेगी तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। थैंक यू।